अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हमारे शहर की सड़क है। जरा सोचिए, आप एक ऐसी सड़क में गाड़ी चला रहे हैं जहाँ विजिबिलिटी एकदम जीरो है। इस उड़ने वाली धूल को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ गाड़ी चलाना कितना खतरनाक है। जैसे जैसे धूल हटेगी आपको दिखाई देगा कि सड़क की हालत कितनी खराब है। ऐसे हालात में सांस लेना एक साथ 10 सिगरेट पीने के बराबर है। ये धूल आपको कुछ ही पल में अंधा कर सकती है। मैं भी हमारे शहर जयपुर की एक मेन रोड में खड़ा हूँ। मेरे पीछे बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही है। यहाँ से हर दिन हज़ारों गाड़ियाँ गुजरती है, लेकिन सड़क की कंडीशन इतनी ख़राब है कि ये लोगों के लिए गाड़ी चलाना जानलेवा बना रहा है। लोग हर दिशा से आ और जा रहे हैं क्योंकि एक साइड की रोड पूरी तरह ब्लॉक हो गई है। हर जगह धूल उड़ रही है। यहाँ पे कोई भी ट्रैफिक नियम लागू नहीं होता क्योंकि यहाँ पे सड़क के नाम पे सिर्फ गड्ढे और धूल है। आपको ये दिखाने के लिए कि ये सड़क कितनी खतरनाक है, मैं इसके ऊपर गाड़ी चलाने वाला हूँ। टूटी हुई सड़क, गड्ढे और धूल सड़क पे होने वाले एक्सीडेंट के खतरे को 80% तक बढ़ा देते हैं। यहाँ पे चलते हुए हमें हर मीटर पर धूल और गड्ढों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे पीछे आने वाले ट्रक को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो गड्ढों से बचने के लिए कितनी मशक्क़त कर रहा है। हालांकि एक बड़े ट्रक जैसे वाहन को मोड़ पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। धूल के अलावा टूटी हुई सड़क और गड्ढे एक बड़ी समस्या है जो 70% से ज़्यादा हादसों के लिए जिम्मेदार हैं और भारत में हर साल इसकी वजह से हज़ारों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। पहले तो स्कूटी बाइक से जाता था, उनकी हालत तो ख़राब हो ही चुकी है बहुत ज़्यादा, तो उस वजह से मैं साइकिल यूज़ करता हूँ। मैं सही बताऊँ। अच्छा, आप ये साइकिल इसीलिए यूज़ कर रहे हो कि आपकी गाड़ी डैमेज हो गई है? हाँ, मेरी स्कूटी में 2 बार तो उसमें टायर बैंड आ चुके हैं, मेरे को घसीट के लेके जानी पड़ रही है यहाँ से। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत हर साल अपनी जीडीपी का 3 से 5% हिस्सा खराब रोड की वजह से होने वाले व्हीकल डैमेज, फ्यूल वेस्टेज और लॉजिस्टिक डिले में गवा देता है। यहाँ पर चलते हुए आप महसूस कर सकते हैं कि आप हर सांस के साथ लाखों डस्ट पार्टिकल अपने अंदर खींच रहे हैं, जो सिगरेट और बीड़ी के धुएं से कई गुना खतरनाक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सड़क की धूल से निकलने वाले PM 2.5 डस्ट पार्टिकल की वजह से भारत में हर साल 10,000 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं। PM 2.5 डस्ट पार्टिकल एक इंसान की बाल की मोटाई से 100 गुना छोटा होता है। इसका आकार इतना छोटा है कि ये शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा को पार करके सीधे फेफड़े और खून तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से सांस की बीमारी, दिल की दिक्कतें और यहाँ तक कि कैंसर तक हो सकता है। और जो लोग रोज सड़क पे निकलते हैं, जैसे कि बाइक सवार, रिक्शा चालक या पैदल यात्री, उन्हें घर के अंदर रहने वाले लोगों की तुलना में कई गुना ज़्यादा प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। ऐसे में एक खराब सड़क की वजह से उड़ने वाली धूल उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। हमें यहाँ पे खड़े हुए कुछ ही मिनट हुए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारे पूरे कपड़ों में और गाड़ी में धूल जम गई है। यहाँ पे खड़ी हुई लगभग सभी गाड़ियों का यही हाल है। उनके ऊपर धूल की एक मोटी परत जम चुकी है। लोग अपनी दुकानों के आगे पानी का छिड़काव कर रहे हैं क्योंकि सड़क से उड़ने वाली धूल उनके दुकानों के सामान में जम रही है। हमारे यहाँ बहुत ही धूल उठती है, रोज पानी के टैंकर लगा के छींटे लगाने पड़ते हैं, गाड़ी चलाने में दिक्कत आती है, आंखों में जलन सी होती है हमारे। और रोड का तो कोई नाम ही नहीं है, डामर तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही रोड पे। कल दुकान की सफाई की है, इतनी मिट्टी निकली है दुकानों से, गाड़ी के अंदर से, और जबकि रोज साफ करते हैं, इतनी मिट्टी का मतलब क्या हो गया। चाय वगैरह में, इनको दूध वगैरह में, सब में डस्ट वगैरह जाती है। हर बार जब कोई गाड़ी ब्रेक लगाती है या कोई ट्रक गुजरता है, सड़क की सतह से धूल के कण हवा में उड़ते हैं। जितनी खराब सड़क उतनी ज़्यादा धूल और उतनी ज़्यादा जहर, जो हर दिन आप अपने सांस के साथ अपने शरीर के अंदर खींच लेते हैं। लेकिन ये धूल सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है। आप सड़क के किनारे लगे हुए इन पौधों को देख सकते हैं। इनकी पत्तियां पूरी तरह धूल से ढक चुकी है और एक स्टडी के मुताबिक धूल से ढकी हुई पत्तियां हवा को साफ करने की क्षमता को खो देती है। यानी जो पेड़ हमें प्रदूषण से बचाते हैं वो खुद प्रदूषण की वजह से दम तोड़ रहे हैं। लेकिन धूल सिर्फ एक शुरुआत है। एक डेटा के मुताबिक भारत की कुल 64 लाख किलोमीटर की सड़क में से 40% से ज़्यादा सड़क या तो पूरी तरह डैमेज है या असामान्य है। मतलब 5 में से 3 रोड जिसका आप इस्तेमाल रोज़मर्रा की ज़रूरत में आने जाने के लिए करते हैं, वो आपके लिए खतरनाक है। और एक ख़राब ड्रेनेज सिस्टम इन सड़कों को और भी खतरनाक बना देता है। अगर इस टूटी हुई सड़क की तुलना हम एक साफ़ सुथरी और वेल मेंटेन सड़क से करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि यहाँ गाड़ी चलाना कितना मुश्किल है। जहाँ एक साफ़ सुथरी सड़क आपको एक आरामदायक और बेफिक्र सफ़र देती है, वहीं इस टूटी हुई सड़क पे गाड़ी चलाते हुए आप हर पल नई चुनौतियाँ और मुश्किलों का सामना करते हैं। भारत हर साल नई सड़क के निर्माण के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च करता है और फिर भी कुछ ही महीनों में उनमें से कई सड़कें टूटी हुई मिलती है, जिसका सबसे बड़ा कारण ख़राब कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, लो ग्रेड मटेरियल का इस्तेमाल और एक ख़राब ड्रेनेज सिस्टम है। और जब इन सड़कों के ऊपर से ओवरलोड ट्रक गुजरते हैं तो ये पूरी तरह बिखर जाती है। अगर कोई गाड़ी भी जाएगी ना, गाड़ी छोड़ो, आप स्कूटी आ जाएगी ना, आपको अपने आप धुंध दिख जाएगी। छोटे बच्चों के लिए इसमें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और बहुत ज्यादा फिर वो ये खांसी, छोटे बच्चे तो जाएंगे ही नहीं ऐसे। आप रोड पे देख लेना, आपको भी जाता मिलेगा ही नहीं रात को। यहाँ पे इतनी खराब रोड पे कौन जाएगा, आप खुद ही बताओ। ये धूल मिट्टी से आपको प्रॉब्लम नहीं होती है बिल्कुल भी? बहुत होता है। क्या प्रॉब्लम होती है? सांस लेने में दिक्कत होती है। अच्छा, और क्या क्या प्रॉब्लम होती है?
हाँ बहुत ऐसे ही है अभी। तो क्या लगता है आपको कभी सही होगा ये? अभी तो बंदा है, सही हो जाएगा। उम्मीद है। हाँ उम्मीद है, हो वापस रहा है, खराब काम हो हो रहा है जाएगा। ना। लेकिन वापस खराब हो जाएगा। खराब होगा तो फिर बनाएंगे सरकार में। अब बस बस। बस